तो आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो हमारा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ में वहाँ में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये मेनली जो इफ़ेक्ट करता है, मेनली जो पार्ट में, जो जीआईटी का जो पार्ट में इफेक्ट करता है वो होता है स्टोमक एंड द ड्यूडेनम। ओके, ये सबसे कॉमन पार्ट है जिसमें जो ये डिजीज़ वो इफेक्ट करता है, दैट इज़ द स्टोमक एंड द ड्यूडेनम, जिसकी वजह से उससे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स। में जो स्टोमक में अल्सरेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनम अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर अगर वो ड्यूडेनम में इफेक्ट होता है तो वो उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ओके, जो हमारे स्टोमक और ड्यूडेनम, जो भी हमारे जीआईटी का लेयर होता है, ओके, तो उसका लेयर क्या होता है, जो सबसे इनर लेयर जो होता है वो म्यूकोजा लेयर होता है। ओके, जो अंदर का, जो हमारे इंटेस्टाइन का, स्टोमक का जो अंदर का लेयर होता है, इनर लाइनिंग, उसको बोलते हैं म्यूकोजा लेयर। फिर उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके बाद मसल्स, और सबसे आउटर लेयर जो होता है, बाहर का लेयर, उसको बोलते हैं सेरोसा लेयर। ओके, सो इन पेप्टिक अल्सर जो हमारे स्टोमक या जो भी हमारे जीआईटी का जो इनर लाइनिंग है, म्यूकोजा लेयर, उसमें लीशंस कॉज हो जाता है। ओके, उसमें अल्सरेशन हो जाता है। ओके, और वो क्यों होता है बोलने से, इट इज़ कॉज बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन। हमारा जो स्टोमक होता है उसमें सेल्स प्रेजेंट होता है। ओके, और वो सेल्स जैसे कि चीप सेल्स हो गया, पेराइटल सेल्स हो गया, म्यूकस सेल्स हो गया, तो वो लोग कुछ हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसको प्रोड्यूस करता है, उसका सीक्रेट करता है। ओके, जैसे चीप सेल्स हो गया, हमारे जो स्टोमक का सेल्स है चीप सेल्स, तो वो चीप सेल्स जो पेप्सिनोजन होता है, ओके, जो पेप्सिनोजन होता है उसका सेक्रेशन करता है। और वो पेप्सिनोजन क्या है, वो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। ओके, और ये पेप्सिन और पेप्सिनोजन, ये लोग जो भी हम प्रोटीन इंजेस्ट करता है उसका ब्रेक डाउन करता है इनटू द पेप्टाइड्स, जिससे कि जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो। ओके, एंड और एक सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स। ओके, और वो पेराइटल सेल्स क्या है, जो स्टोमक एसिड है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सीक्रेशन करता है। ओके, वो सीक्रेट करता है हमारे पेराइटल सेल्स। तो जब पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन ओवर सेक्रेशन हो जाता है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसका वजह से हमारा जो इनर लाइनिंग है, म्यूकोजा लाइनिंग है, उसमें लीशंस कॉज हो जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़। नेक्स्ट उसका कॉजेज़, जो पेप्टिक अल्सर है उसका कॉज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ एनसेड एंड स्टेरॉइड्स। अगर कोई पेशेंट हो जो एनसेड और स्टेरॉइड्स ले रहा हो तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज होने का चांसेस होता है, बिकॉज जो एनसेड एंड स्टेरॉइड्स है वो क्या है, जो हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स है उसका प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ओके, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सेक्रेशन कम हो रहा हो तो उसके वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो जो एनसेड एंड स्टेरॉइड्स ले रहा हो तो उनमें अगर बहुत समय से वो अगर ये मेडिकेशन ले रहा है तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस हो सकता है। ओके, एंड थर्ड कॉज है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये एक ट्यूमर है। ओके, ये पेनक्रियास एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका ट्यूमर है। ओके, सो ट्यूमर फॉर्मेशन डेट कॉजेज द इंक्रीज रिलीज ऑफ गेस्ट्रिन। जो जी सेल्स है जो गेस्ट्रिन का सेक्रेशन ज़्यादा करता है, और ये गेस्ट्रिन का क्या काम होता है, ये गेस्ट्रिन जो हमारे स्टोमक है उसको स्टिमुलेट करता है। जो हमारे स्टोमक का सेल्स है, इट स्टिमुलेट्स द स्टोमक सेल्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्टोमक एसिड। ओके, तो इसका वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के वजह से। जस्ट इट इज़ ए ट्यूमर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द पेनक्रियास। ओके, एंड नेक्स्ट कॉजेज इज द हाइपर सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट एरिया अफेक्टेड है। ओके, अगर वो स्टोमक में है या डिओडेनम में या ईसोफेगस में, तो वो डिपेंड करेगा कि उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो गैस्ट्रिक अल्सर दैट मीन्स स्टोमक अल्सर है, तो देयर विल बी ए शार्प पेन इन द लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन। लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन क्यों, क्योंकि जो हमारे स्टोमक होता है वो हमारा जो अपर क्वाड्रेंट, स्टोमक का अपर क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पेन जो है वो लेफ्ट साइड में होगा इन द मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन। और
और वो ज़्यादातर क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके जो 30 to 60 मिनट से उसके बाद ये शार्प पेन वो ज़्यादा देखने को मिलता है पेशेंट में। ओके, एंड ऑल्सो हेमाटेमेसिस होगा बिकॉज जब भी पेशेंट वॉमिटिंग करेगा उसमें ब्लड देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट का जो जीआईटी है, जीआई ट्रैक्ट में क्या है, लीशन से अल्सरेशन हो गया, बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा इन द जीआईटी। तो जब भी पेशेंट वॉमिटिंग करेगा उसमें ब्लड देखने को मिलेगा। एंड डियोडेनल अल्सर, अगर डियोड्रम में हो अल्सर तो क्या होगा, देयर विल बी अ बर्निंग पेन इन मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन, क्योंकि जो डियोडेनम होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो बीच में होता है, राइट, इन द इन द एब्डोमेन। सो पेन भी क्या होगा, इन द मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा, और वो ज़्यादातर जो रात को ज़्यादातर पेन होगा, एंड आफ्टर ईटिंग फूड 1.5 to 3 hours आफ्टर ईटिंग फूड, तब ये पेन जो बर्निंग पेन है इन द मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन वो देखने को मिलेगा। एंड मेलिना मतलब होता है ब्लैक टेरी स्टूल। ओके, ब्लैक टेरी स्टूल मतलब जो हमारे जब पेशेंट जब टॉयलेट करने जाएगा तो उसमें ब्लैक कलर का स्टूल देखने को मिलेगा, और मेनली वो जीआईटी में ब्लीडिंग के कारण ही देखने को मिलता है। ओके, डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन बहुत कुछ से इवाल्यूएट कर सकता है, बहुत कुछ से डायग्नोस कर सकता है, बट मेनली जो पेप्टिक अल्सर वो डायग्नोस कर सकता है, दैट इज़ फ्रॉम द एंडोस्कोपी करके वो डायग्नोस कर सकता है। ओके, एंड ऑल्सो स्टूल टेस्ट कर सकता है, एंड ब्लड टेस्ट ये सब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लेट्स सी द मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, क्या क्या मेडिकेशन दे सकता है। फर्स्ट इज़ द हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकता है, एग्जांपल है रेंटिडिन, निजातिडिन। तो जितना भी IDINE से N होता है, दैट इज़ द हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, रेंटिडिन ये लोग दे सकता है, बिकॉज जो हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इट विल सप्रेस द गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन को सप्रेस करने में हेल्प करेगा। ओके, बिकॉज पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सेक्रेशन ज़्यादा होने का कारण हो रहा है। तो अगर हम लोग हिस्टामिन रिसेप्टर देगा तो इट विल हैव टू सप्रेस द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन। एंड नेक्स्ट फोटोपम्प इनहिबिटर लाइक रेबेप्रेजोल या पेंटाप्रेजोल दे सकता है। इसका वही सेम काम होता है कि वो भी गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन है उसको सप्रेस करता है। ओके, एंड एंटासिड्स दे सकता है लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स दे सकता है। इट विल हेल्प टू न्यूट्रलाइज जो स्टोमक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है एंटासिड्स। ओके, एंड एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकता है। क्यों एंटीबायोटिक थेरेपी, इसलिए क्योंकि अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, H पाइलोरी इन्फेक्शन का वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो इन दैट केस हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं लाइक एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। ओके, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकता है एज वी हैव स्टडीड इन द कॉजेज। ओके, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रेशन है उसको सप्रेस करने का काम होता है इन द जीआईटी। ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकता है, एग्जाम्पल लाइक मिसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट वेगोटोमी कर सकते हैं। वेगोटोमी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग का वेगस नर्व्स है उसका सर्जिकल इंसिजन होता है। ओके, मेनली वो क्यों किया जाता है बोलने से, टू एलिमिनेट द वेगस स्टिमुलेशन, बिकॉज जैसे हम लोग फूड कुछ खाने लगता है या इंजेस्ट करने लगता है तो हम लोग का वेगस नर्व्स क्या होता है, वो स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, तो वही चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए तो क्या होता है, जो वेगस नर्व से उसको सर्जिकल इंसिजन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ स्टोमक होता है। ओके, सो यहाँ में टोटली अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है जहाँ अल्सरेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया हो तो इन दैट केस टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकता है। मीन्स जो पूरा स्टोमक है उसका रिमूव कर देता है, और पूरा स्टोमक रिमूव करके क्या होता है, जो इसोफेगस है उसको डियोडेनम से क्या करता है, अटैच कर देता है। ओके, नेक्स्ट द एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी मीन्स जो लोअर हाफ ऑफ द स्टोमक है, लाइक जो पाइलोरस पार्ट है, जो एंट्रम पार्ट है स्टोमक का, पाइलोरिक एंट्रम, तो वो पार्ट को रिमूव कर देता है और उसमें जो डियोडेनम है उसके साथ फिर उसको अटैच कर देता है। ओके, देट इज़ द एंट्रेक्टोमी। नेक्स्ट इज द बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2। बिलरोथ 1 में क्या होता है, यहाँ में जो पार्शियली जो स्टोमक होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर देता है। ओके, जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर देता है, और जो डियोडेनम है उसको क्या करता है, वहाँ में जो हाफ स्टोमक है उसका साथ अटैच कर देता है। ओके, इन बिलरोथ 2 यहाँ सेम जो यहाँ भी वही होता है कि इसमें भी जो पार्ट ऑफ द स्टोमक है उसको पार्शियली क्या होता है, उसका सर्जिकल
कर देता है और उसके बाद उसको जो जेजुनम पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है जेजुनम, उसके साथ अटैच करता है, दैट इज़ द बिलरोथ 2।